guys, you are watching Creative Education and this is Kumud Khanna. So हमारा नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म किया था। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था वो तो समझ आ गया। क्या था? अरे भाई एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है उसी को तो हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे ना। सिंपल बात है, एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? सबके एनिमल्स, जैसे हम भी तो एनिमल्स की कैटेगरी साइंस में एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, इंसेक्टिवोरस प्लांट में, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ लेते हैं उनका न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो खुद फूड, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरह खुद फूड नहीं बनाते हैं। वो लोग कहते हैं मैं खुद काम नहीं करूंगा, दूसरे पे डिपेंडेंट हूँ। ऐसे ही प्लांट्स के बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आते भी हम लोग कह सकते हैं ये भी है दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ये खुद काम नहीं करते। तो देखिए, प्लांट्स सच एज वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, दे ईट इंसेक्ट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो देखो, अब उन लोगों को एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे हम लोग आपने देखे होंगे जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर्स डालते हैं। क्यों डालते हैं? उनको क्या जरूरत है, पैसे क्यों खर्च करेंगे? अरे भाई इसलिए डालते हैं क्योंकि जो सॉइल होती है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? किसके लिए चाहिए? प्लांट के लिए चाहिए। और जब प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो वो ग्रो करेंगे। बट क्या होता है, जो वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट वो कहाँ पाए जाते हैं? या न्यूट्रिशन की कमी, नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन की कमी आप कहेंगे मैम राइजोबियम भी है, राइजोबियम तो नाइट्रोजन में, पर उनकी सॉइल में राइजोबियम नहीं है। सिंपल बात, उनकी सॉइल में राइजोबियम नहीं है। अब उनको कहीं से नाइट्रोजन भी नहीं मिलेगा, तो वो कहे हम फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे। जब मेरे को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो मैं फोटोसिंथेसिस ही नहीं करूंगा। तो वो लोग क्या करे, इंसेक्ट को खाना चालू कर दिया। क्या करे? इंसेक्ट को खाना चालू कर दिया। अब इंसेक्ट को खाते थे इसलिए उनका नाम रख दिया गया क्या? इंसेक्टिवोरस प्लांट। सिंपल सी कहानी, इंसेक्ट को खाते इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट रख दिया नाम। The leaves of pitcher plant are modified to form a pitcher-like structure with a lid. The pitcher has downward hairs. अब इधर ध्यान देना, पिक्चर स्ट्रक्चर क्या हुआ? एक जग टाइप का देखा है, देखो इसका जग टाइप का लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन किया है क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, पर एकदम जग टाइप का लग रहा है ना, तो इसलिए मैंने कहा लीव। अब जग कौन बना रहा है? ग्लास का तो जग नहीं बन रहा ना प्लांट में, लीव्स बना रही है। ये मैं कह सकती हूँ पिक्चर की लीव्स है। रुको, ये मैं कह सकती हूँ पिक्चर की लीव्स है, ये पिक्चर की लीव्स है, ठीक है। अब ये पिक्चर की जो लीव्स है वो जग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। क्या बना रही है? जग लाइक स्ट्रक्चर। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा डाउनवर्ड हेयर्स। अब डाउनवर्ड हेयर्स का मतलब उसमें बहुत सारे हेयर्स है, ऐसे 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 ऐसे, और डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड का डायरेक्शन चल रहा है। डायरेक्शन कौन चल रहा है? डाउनवर्ड का डायरेक्शन चल रहा है। अब इन हेयर्स का देखो, अब भगवान ने दिया है इनको हेयर्स, तो कुछ तो काम होगा इनका। हेयर्स का क्या काम है? देखो, जब एक इंसेक्ट है इसके पास एक लिड होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखी है लिड। ये लिड होती है। जैसे एक इंसेक्ट आता है, ये आया इंसेक्ट, एक प्यारी सी बटरफ्लाई आई। अब उसको पता ही नहीं उसके साथ होने क्या, वो बैठ गई, इसको एक प्यारा सा प्लांट समझ के बैठ तो गई। उसके बाद जैसे उसने समझा कि अरे मेरे पास मेरा प्रे आ चुका है, इंसेक्ट आ चुका है, तो लिड बंद हो गई। क्या हुआ? लिड बंद हो गई। लिड बंद हो गई और जो वो था आपका इंसेक्ट था, वो इन हेयर्स में, ये जो हेयर्स थे इनमें इंटांगल मतलब फंस गया और दम घुट गया। और फिर जो प्लांट था, ये कौन प्लांट? पिक्चर प्लांट। इसने उसको डाइजेस्ट कर लिया और उससे न्यूट्रिशन ले लिया। ये था प्रोसेस। सिंपल सी कहानी। एक थी पिक्चर प्लांट, इस पे बेचारी बटरफ्लाई आई, उसने लिड बंद करी, उसने कहा मेरा प्रे आ गया है, मेरा शिकार आ चुका है मेरे पास। लिड बंद की, वो बेचारी फंस गई उसके ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले हेयर में फंस गई, और उसके बाद वो वहीं पे मर गई। तो उसने उसका जो न्यूट्रिशन था यूज कर लिया, उसमें जो न्यूट्रिशन था उसने यूज कर लिया अपने लिए, ठीक है। देखिए, अब पढ़िए। As soon as insect enters the leaf of a plant, the lid closes, trapping the insect inside. जैसे इंसेक्ट आपका वहाँ लीफ ऑफ प्लांट में इंटर करता है, जो आपकी वो होती है लिड होती है, क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट फंस जाता है वहाँ पे।
और बताओ ये बटरफ्लाई को कौन सी चुल मची थी वो जो जा रही थी? अरे वो सोची उसको नेक्टर मिल जाएगा वहां पे, बटरफ्लाई नेक्टर पीती है वो वहां पे चलेगी नेक्टर के लिए, इसलिए ये उसका कारण था जाने का। द इंसेक्ट गेट्स entangled in the hair and is digested by the cells of plants. अब ये जो hairs इसमें ये इंटैंगल हो जाएगी, फंस जाएगी। अब इसको टैंगल को तो कोई करेगा नहीं वहां पे, वो तो खाने के लिए बैठा है, तो इंटैंगल हो गई, वो फंस गई वहां पे। फंसने के बाद क्या हुआ, वो मर गई। और जो सेल्स ऑफ द प्लांट है, देखो हर और लिविंग ऑर्गेनिक सेल से बना है, तो जो प्लांट के सेल्स थे उसने उसको डाइजेस्ट कर लिया। क्या किया, प्लांट के सेल ने, ये जो प्लांट की यहाँ पे प्लांट के सेल्स होंगे, सेल से तो बना होगा ये पूरा स्ट्रक्चर, मैं सेल से बनी हुई, प्लांट सेल से बना, तो सेल से जो बना था वो उसने डाइजेस्ट कर दिया इंसेक्ट को। डाइजेस्ट करने के बाद क्या हुआ, हम उसने जो न्यूट्रिशन था उसे ले लिया। तो हम क्या करेंगे, सच प्लांट यूज न्यूट्रिशन ऑब्टेन बाय देयर प्रे। तो अब न्यूट्रिशन जो उसको कहाँ से मिला, नाइट्रोजन था नहीं, आपने नाइट्रोजन दिया नहीं, तो उसने इंसेक्टिवोरस प्लांट से न्यूट्रिशन उसका चुरा लिया और उसको अपना न्यूट्रिशन मिल गया, उसका पेट भर गया, बस। ठीक है, अभी हम लोग ने यहाँ पे वीनस फ्लाईट्रैप की भी बात की थी। ठीक है, ये आपका नाम शायद कॉमन हो या सुन चुके हो, तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर दिखता है वीनस फ्लाईट्रैप। तो ये इसमें दो ऐसे पत्तियां होंगी, उसके बीच में ऐसे कांटे टाइप का होगा, और एक इंसेक्ट जैसे ही बैठता है उसमें, वो ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को, दबा देगा तो इंसेक्ट वहां मर जाएगा, और मर के वो न्यूट्रिशन यूज करेगा। तो मैंने ये चीज लिखी नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये एज इट इज एज इम्पोर्टेंट एज दिस टॉपिक। When the Venus flytrap traps the insect when it enters and it get digested। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपको इंग्लिश आती है भाई। तो देखिए सिंपल सी थ्योरी है, वीनस फ्लाईट्रैप के पास दो पत्तियां हैं, ये दो पत्तियां हैं, इसके बीच में दो दो कांटे हैं। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आके बैठा, ये बेचारा इंसेक्ट आके बैठा, इसको इन्होंने फिर जो पत्तियां थी बंद हो गई, क्लोज हो गई पत्तियां, यहाँ पे पत्तियां बंद हो गई। बंद होने के बाद क्या हुआ, बंद हो गई तो बेचारा इंसेक्ट फंस गया, और वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसमें भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हमारे स्टमक में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और इनके में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इनके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इनके प्रे को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये था इंसेक्टिवोरस प्लांट का, और कह सकते हैं ये भी हेटेरोटॉपिक प्लांट्स के में ही आएगा। अच्छा, हम ना हेटेरोटॉपिक प्लांट्स पढ़े थे, एनिमल्स का नहीं। ठीक है, हेटेरोटॉपिक प्लांट्स के टॉपिक के हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, तब हम लोग हेटेरोटॉपिक एनिमल्स का भी पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में हम लोगों ने पढ़ा था जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग पहले तो देखो, सबसे पहले टाइप में इंसेक्टिवोरस आ गया। ठीक है, अब दूसरा टाइप सैप्रोफाइट्स है, सैप्रोफाइट्स के बाद पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स बस आएंगे, हाँ बस। उसके बाद मैं आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताऊंगी, मतलब कि दो प्लांट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है वो बताऊंगी, और उसके बाद हम लोग रिप्लेनिशमेंट, सॉइल में रिप्लेनिशमेंट कैसे दी जाती है वो पढ़ेंगे। तो ये था इंसेक्टिवोरस का प्लांट। एक बार क्विक रिकैप, देखिए एक पिक्चर लाइक देखो, जो वीनस फ्लाईट्रैप और पिक्चर प्लांट होते हैं उनको इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो इंसेक्ट खाते हैं। ये पिक्चर वाला प्लांट, इसका जग या पिक्चर जैसे जग टाइप का दिखता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसकी लीफ ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। उसके बाद इसमें डाउनवर्ड हेयर्स होते हैं। डाउनवर्ड हेयर्स का क्या होता है, इंसेक्ट आया, बंद किया, वो डाउनवर्ड हेयर्स में फंस गया और वहीं पे मर गया। मरने के बाद क्या हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आने के बाद डाइजेस्ट हो गया, उसको न्यूट्रिशन मिल गया। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ पे वीनस फ्लाईट्रैप पे इंसेक्ट आया, उसने बंद किया, वो वहां पे मर गया, डाइजेस्टिव एंजाइम से डाइजेस्ट हो गया, उसको न्यूट्रिशन मिल गया। देखो यहाँ पे इनको नाइट्रोजन ही दे देते हैं, तुमने मुझे नाइट्रोजन नहीं दिया, मैंने तुमसे इंसेक्ट ले लिया नाइट्रोजन, छीनने वाली बात थी, इसने छीन लिया। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक सैप्रोफाइट्स, बहुत जल्दी आएगा, और आपको कोई डाउट्स है प्लीज फ्री टू कमेंट in the comment section. I would like to read all your comments. Thank you for now, and please do subscribe my channel.